नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में वज़न घटाने का एक प्राकृतिक तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नेचर के साथ जुड़कर वज़न कैसे घटाया जा सकता है, इसके लिए कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, आज से काफ़ी सालों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई। उस रिसर्च में काफ़ी सारे बच्चों को लिया गया और उन बच्चों को 1 महीना तक उनके पसंद की या नापसंद की सारी चीज़ें खाने को दी गई। वहाँ पर मीट भी अवेलेबल था, वहाँ पर फ़िश भी अवेलेबल थी, वहाँ पर अंडे भी अवेलेबल थे, वहाँ पर हरी सब्जियाँ भी थी, वहाँ पर दूध भी था, वहाँ पर दही भी थी, पनीर भी था, चिप्स भी थे, कोल्ड ड्रिंक भी थी, जूस भी थी, आइसक्रीम भी थी। सब कुछ वहाँ पर खाने के लिए अवेलेबल था। 1 महीने तक उन बच्चों के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई गई। जो वो खाना चाहते थे उन बच्चों को खाने के लिए दिया गया। उनको पूरी इजाज़त थी कि जो खाना है वो खाओ, मज़े से खाओ। तो 1 महीना तक उन बच्चों ने खाना शुरू किया। शुरू के दिनों में तो बच्चों को जो चीज़ें टेस्टी लगी उन्होंने वो खानी शुरू की। जैसे आइसक्रीम उनको अच्छी लगी, वो खाना शुरू किया। स्वीट्स उनको अच्छे लगे, उन्होंने वो खाना शुरू किया। शुरू के दिनों में उन्होंने अनहेल्दी चीज़ें उठाई खाने के लिए। लेकिन 30 दिन के बाद, वो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको ज़्यादा समझ भी नहीं थी, 30 दिन के बाद क्या देखा कि उन बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने वही चीज़ों का चुनाव किया जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस थी, जिनको हेल्थ की दुनिया में ये कहा जाता है कि खाने के लिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ें हैं। उन्होंने हरी सब्जियों का चुनाव किया, उन्होंने दूध का चुनाव किया, उन्होंने पनीर का चुनाव किया, उन्होंने दालों का चुनाव किया। जब उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई और उनको स्वतंत्रता दे दी गई सब बच्चों को कि जो आपको खाना है वो खाओ, तो 1 महीने बाद पता क्या चला कि प्रकृति से जुड़े हुए बच्चे, जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे हमें क्यों प्यारे लगते हैं? बच्चे इसीलिए प्यारे लगते हैं कि वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो उनके ऊपर कोई समाज का प्रेशर नहीं था, कोई माँ बाप का प्रेशर नहीं था, कोई किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं वो देख रहे थे। जो अच्छा लग रहा था उन बच्चों को खाने की इजाज़त दे दी गई। तो 1 महीने बाद उन्होंने वही खाने के लिए चुना जो उनके शरीर के लिए बहुत हेल्दी था। तो पहला उदाहरण तो ये। दूसरा उदाहरण है गायें और भैंसों का। गायें और भैंसें, अगर आप कभी किसी जगह गांव में जाएंगे या किसी जंगल में जाएंगे, जो उनको चराने के लिए उनका मालिक उनको लेके जाता है जंगल के अंदर, तो वहाँ पर वो गाय या भैंस जंगल में घास को खाती है। गाय या भैंस हर घास को नहीं खाती, वो कुछ घास को खाती है और कुछ घास को छोड़ देती है। जो उसको पसंद होती है ऐसा नहीं है, जो उसके लिए ठीक होती है उसी चीज़ को वो खाती है, बाकी चीज़ों को नहीं खाती। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, कुछ त्योहारों पर हमारे यहाँ भारत में हलवा पूरी बनती है और ये कहा जाता है सबसे पहले गाय को खिलाकर आओ। तो जब गाय को वो पूरी खिलाने के लिए लेकर जाते हैं तो बहुत सी गायें होती हैं जो खाने से मना कर देती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो तेल से बनी हुई होती हैं। आप गाय को रोटी खिलाओगे तो वो बड़ी खुशी खुशी खा जाएगी। उसी गाय को जब वो पूरी खिलाने की हम कोशिश करते हैं, बहुत बार खिलाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं खाती। अगर आप उस गाय को 1 लाख रुपया दोगे तो भी नहीं खाएगी। उस गाय के आगे या उस भैंस के आगे आप बहुत सुंदर सुंदर हीरोइन को खड़ा कर दोगे और वो डांस करेंगी, तब भी वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि वो गाय या भैंस जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। वो समाज का भाग तो नहीं है। जिस समाज में इंसान जीते हैं उसने टेलीविज़न पे एडवर्टीजमेंट नहीं देखी हुई, उसने लोगों की बातें नहीं सुनी हुई, क्या हलवा पूरी है, क्या इसके अंदर तेल डलता है, क्या घी डलता है। उसको जितना खाना है वो वही चीज़ खाती है जो उसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। तीसरा उदाहरण है बंदर और शेर का। शेर, आप डिस्कवरी चैनल पे देखना, बहुत बार ऐसा होता है कि शेर का जब पेट भर गया, शेर सामान्यतः एक ही बार खाना खाता है दिन में, एक ही बार। जब वो शिकार करता है तो एक ही बार खाता है। क्यों एक ही बार खाता है? उसकी आंतों का जो साइज़ है, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटी होती है। और बंदर दिन में करीब 5 बार खाना खाते हैं, मिनिमम 5 बार खाना खाते हैं। बंदर 5 बार खाना इसीलिए खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन का साइज़ जो है वो शेर से काफ़ी बड़ा है। शेर का जब पेट भरा होता है तो डिस्कवरी चैनल पे या एनिमल प्लैनेट पे देखना कभी, जिस वक्त शेर का पेट भरा हुआ है उसके आसपास हिरन मंडराते हैं, मतलब आसपास ही घूम रहे होते हैं। हिरणों को पता चल जाता है कि इस वक्त शेर का पेट भरा हुआ है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो अब ये शिकार नहीं करेगा।
लेकिन इंसानों के केस में उल्टा मामला है। इंसानों के केस के अंदर चाहे आपका पेट भरा भी क्यों ना हो, आपको एक अच्छी सी एडवर्टीजमेंट दिखा दी जाती है टेलीविजन के ऊपर कि वाह चिंग्स चाइनीज़, आपको मैगी की एडवर्टीजमेंट दिखा दी जाती है, आपको लेज़ की एडवर्टीजमेंट दिखा दी जाती है, आपको पेप्सी की ऐड दिखा दी जाती है, कोक की ऐड। आप एडवर्टीजमेंट को देख के फिर अपना मन बनाते हो खाने का। कोई भी प्रकृति से जुड़ा हुआ जो जीव है, जो प्रकृति के साथ सिंक है, वो तब खाना खाता है जब उसको भूख हो, और वो उतना खाना खाता है जितनी उसको भूख हो। वो चीज़ें खाता है जिसकी उसके शरीर को ज़रूरत हो, वो उतनी बार खाना खाता है जितनी उसके शरीर को ज़रूरत है। लेकिन इंसानों के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपने अभी अभी अपना लंच किया है और मान लो थोड़ी देर बाद घर में बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो पिज़्ज़ा आने के बाद आप उसकी खुशबू देख के वो पिज़्ज़ा भी खा लोगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर शेर का पेट भरा हुआ है तो वो दोबारा नहीं खाएगा। गाय या भैंस का अगर पेट भरा हुआ है, कितनी अच्छे से अच्छी घास उसके सामने ला के रख दो, वो नहीं खाएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे जिनको 30 दिन तक मौका दिया गया कि अपनी पसंद का खाना खाओ, 30 दिनों बाद उनको जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनको न्यूट्रिशियस फूड ही अच्छा लगा। तो इसका तरीका क्या है? अब ये तो मैंने बता दिया कि जब प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे तो आपको हेल्दी चीज़ें ही अच्छी लगेंगी खाने के लिए। जहाँ प्रकृति के साथ डिस्कनेक्ट हुए वहाँ आप कुछ भी खाओगे और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। वज़न बढ़ने का कारण यही है कि हम टेलीविज़न देखते हुए खाना खाते हैं। वज़न बढ़ने का कारण है मोबाइल चलाते हुए खाना खाते हैं। वज़न बढ़ने का कारण है कि जिस वक्त खाना खा रहे हैं हमारे दिमाग में दुनिया जहान के विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं। कभी हम अपने व्यापार के बारे में सोचते हैं, कभी अपनी नौकरी के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी पत्नी के बारे में। जब तक होश पूर्वक खाना नहीं खाओगे, भगवान बुद्ध ने ना बहुत बार ऐसा कहा कि सम्यक भोजन करो। भगवान बुद्ध इस धरती पे अवतरित हुए थे, सबको मालूम है 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। और जो बातें उन्होंने कही, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान नहीं कह सकता, वो बातें भगवान ही कह सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने एक बात कही कि भगवान बनने पे या बुद्ध होने पर, बुद्ध एक उनकी क्वालिटी की बात कही गई, बुद्ध कोई नाम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बुद्ध होना मेरी कोई मोनोपोली नहीं है, कोई भी इंसान बुद्ध हो सकता है जब वो प्रकृति के साथ सिंक हो जाएगा। तो प्रकृति के साथ सिंक होने के लिए उन्होंने कहा कि सम्यक भोजन करो। सम्यक भोजन का मतलब क्या है कि वो चीज़ें खाओ जो आपके शरीर को प्रकृति की तरह से ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ। उन्होंने कहा सम्यक नींद लो, उन्होंने कहा सम्यक ध्यान करो। हर चीज़ में वो सम्यक शब्द का इस्तेमाल करते थे जिससे आप प्रकृति के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन आज का जो ज़माना है, हम हर वक्त टेलीविज़न पे बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, हम बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें देखते हैं जहाँ से खाने की खुशबू आ रही होती है। आज इतने तरीके के मसाले आ गए हैं कि क्या कहें। तो ऐसे सब में प्रकृति के साथ जुड़ने का तरीका क्या है? ऐसे सब में अगर आपको प्रकृति के साथ जुड़ना है तो जब भी खाना खाओ, हर धर्म में एक बात कही गई है कि खाना खाते वक्त बातें मत करो। लेकिन खाना खाते वक्त बातें भी नहीं करनी और टेलीविज़न भी नहीं देखना। खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी और मोबाइल भी नहीं चलाना। खाना खाते वक्त पूरा लीन हो जाओ खाने में। होश पूर्वक भोजन कैसे करते हैं ये आप इसको महसूस करो। महसूस करो कि यार स्वाद कैसा है रोटी का, ये रोटी कितनी टेस्टी लगती है, दाल कितनी अच्छी लगती है। दिन में भले ही 5 बार खाना खा लो। जिस दिन आपने अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ लिया, आपने अपने घर में देखा होगा, बच्चे हर एक इंसान के घर में होते हैं। जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो वो खाना खाना छोड़ देते हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बच्चे खाना खाते ही नहीं है। जिस वक्त वो बीमार होते हैं ना, कुछ भी खाना पीना छोड़ देते हैं। कोई भी जानवर जब बीमार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन इंसानों के साथ मामला उल्टा है। उनके पेट में गैस होती है लेकिन वो फिर भी खाना खाना शुरू कर देते हैं। उनको लूज मोशन होते हैं फिर भी वो कुछ ना कुछ खाते हैं। जब आप खाना खाते हो तो आपके शरीर की एनर्जी डाइजेशन में लगती है, लेकिन बीमारी के वक्त उस बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकृति का नियम है। कोई भी जानवर, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, जब वो बीमार होते हैं तो वो कुछ भी नहीं खाते। तो हम लोगों को भी ये चाहिए कि जिस वक्त हमारी तबीयत ठीक ना हो, हमें थोड़ा सा उपवास करना चाहिए। और जो लोग वैसे डाइटिंग करते हैं अपने रूटीन के जीवन में, वज़न घटाने के लिए डाइटिंग करते हैं, उनको मैं बता दूं
कि इंसान की आंतों का साइज भी बंदर की आंतों के साइज का है। हम अगर एक दिन में एक बार ही खाना खाएंगे, ज़्यादातर आप लोग देखना कुछ ऐसे साधु सन्यासी हैं जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, उन सब के सब साधु सन्यासियों का पेट बाहर निकला हुआ है। जितने भी साधु सन्यासी दिन में एक बार भोजन करते हैं, सबका पेट बाहर निकला हुआ है। लेकिन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो दिन में 5-5 बार खाना खाती है। वो लोग पतले हैं। आपको जब भूख लगे थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन काफ़ी बार खाओ, क्योंकि आपकी आंतों का साइज बहुत बड़ा है। दूसरा, एक और चीज़ प्रकृति के साथ जुड़ने का मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आज से कुछ साल पहले मैं मैगी बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मुझे मैगी बहुत पसंद थी, लेकिन अल्टीमेटली मैगी तो अनहेल्दी है, वो मैदे से बनी हुई है, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे मैगी बहुत पसंद थी। वो पसंद इसीलिए थी, उसके मसाले बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन अज्ञान था ना, टेलीविज़न देखते हुए खाता था या फिर मोबाइल चलाते हुए खाता था, अज्ञान था और जल्दी जल्दी खा जाता था। लेकिन मैंने एक फॉर्मूला मैं प्रमोट करता हूं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक 32 बार वाला फॉर्मूला, वो प्रकृति का फॉर्मूला है, भगवान ने ही बनाया होगा, मेरे तो शब्दों में आ गया, सिर्फ मेरा नहीं है, वो भगवान का फॉर्मूला है। आप जब भी भोजन को चबा चबा के धीरे धीरे आराम आराम से खाओगे, मैंने मैगी को जब से आराम आराम से चबा के खाना शुरू किया, मुझे मैगी अच्छी नहीं लगती। जब भी आप धीरे धीरे चबा चबा के खाओगे ना, तो आप देखना आपका शरीर अनहेल्दी चीज़ें खा ही नहीं पाएगा। जैसे वो बच्चे नहीं खा पाए, जैसे गाय या भैंस नहीं खा पाती, जैसे शेर नहीं खा पाता, तो आप अनहेल्दी नहीं खा पाओगे जब आप होशपूर्वक खाओगे। और होशपूर्वक खाने के लिए जो हमारा एक फॉर्मूला है, उसको मैं बोलता हूँ 32 बार वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के जरिए अभी तक हजारों लोग हैं जिन्होंने मुझे फोटो मैसेज की है। हमारी एक कम्युनिटी है फेसबुक पे, 32 बार कम्युनिटी। डेली कोई ना कोई अपनी फोटो पोस्ट करता है कि आपके 32 बार वाले फॉर्मूला से मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, मेरा 15 कम हो गया, मेरा 20 कम हो गया। इस 32 बार को करने के लिए करना क्या है? इस 32 बार के फॉर्मूला के लिए आप जब भी खाना खाने बैठो, अपनी थाली को सामने रखो, अपने मन को शांत करो। मन को शांत करके जो भी टुकड़े तोड़ने हैं, एक रोटी के अंदर, एक स्टैंडर्ड साइज रोटी के अंदर 12 से 15 टुकड़े निकलने चाहिए कम से कम। टुकड़े पहले ही करने हैं तो पहले ही टुकड़े कर लो। फिर उसके बाद जब भी कोई टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालो, इतने प्यार से, इतने आराम से भगवान का धन्यवाद करते हुए आपके चेहरे पे स्माइल हो। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई बातें नहीं। चबा चबा के उसको 32 बार चबा के मुंह में पानी बना के फिर अंदर लेकर जाओ। खाना खाने का जो समय है, आधा घंटे का समय लगना चाहिए। खाना फिनिश करने में कम से कम आधे घंटे का समय लगना चाहिए। और जो आधे घंटे का समय लगेगा ना, 20 से 25 मिनट बाद हर इंसान को एक डकार आती है। डकार यानी कि बर्प आती है। जब वो डकार आती है तो आपके पेट से आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि बस अब और नहीं खाया जा सकता। लेकिन अधिकतर लोग जो मोटे हैं, उनकी समस्या क्या है? वो एक रोटी के 5 या 6 टुकड़े ही करते हैं और खाना खत्म करने में 10 मिनट ही लगाते हैं। 10 मिनट से भी जल्दी में वो 3 या 4 रोटी खा जाते हैं, इसीलिए वजन बढ़ता है। जब आप 32 बार वाले फॉर्मूला से चबा चबा कर खाओगे, आप आधे घंटा लग जाएगा, आधे घंटे में 1 या 1.5 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। आपके खाने की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और आपके शरीर में कैलोरीज भी कम जाएंगी। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी ज़रूर पिएं, यह आपका मेटाबॉलिज्म तेज करेगी। आज के ज़माने में जिस तरीके का खाना है, तो मेटाबॉलिज्म तेज कराने की ज़रूरत है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है, ताकि शरीर की सफाई हो जाए। उस दिन शरीर से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है जिस दिन हम नमक नहीं खाते। यह है 32 बार का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से अगर चलते जाओगे तो थोड़े समय बाद आप प्रकृति से जुड़ जाओगे। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी है 32 बार कम्युनिटी फेसबुक पे, वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी वहाँ जाकर जुड़ जाओ, आपको सुपर मोटिवेशन मिलेगी। लोग आपके सवालों का जवाब देंगे, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, किस वक्त खाएं। 32 बार में जब फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इस फॉर्मूला के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं करना, और आपका वजन कम होगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज मेरा जन्मदिन भी है। आज 18 अगस्त है, मेरा जन्मदिन है। और आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये टी शर्ट गिफ्ट की, ये आप देख सकते हो, इस पे लिखा है च्यू फूड 32 टाइम्स। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और उसके साथ ही इस तरीके के प्रोडक्ट ना, हमारी एक वेबसाइट है 32bar.com। ये जो ग्रीन टी, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेनी, कौन सी लें, तो हमारी वेबसाइट है 32bar.com। वहाँ पर दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी है वज़न घटाने के लिए, वो आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ ही आप 32bar.com के ऊपर ना जो भी प्रॉफिट होगा, मेरा एक सपना है कि एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जहाँ पर किसी के भी इलाज का कोई खर्चा ना लगे। तो वो आप 32bar.com से जो कुछ भी खरीदोगे, वहाँ का 100% प्रॉफिट जो है मैं चैरिटी में, यानी कि वो हॉस्पिटल बनाने के लिए लगाऊंगा। खूब शॉपिंग करो ताकि जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल बन सके। और आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो, आपसे निवेदन है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत लोगों को फॉरवर्ड करना, नीचे कमेंट करना। और उसके अलावा गाना भी तो आप कहोगे कि गाना गा दो आज। तेरे ख्यालों में खोए रहना मेरा काम अब यही है, ये जान ले तू के पागल दिल का पैगाम अब यही है, पैगाम अब यही है। हो जाए शायद मैं कोई करामात सोचता हूँ, ये पागलपन है या प्यार है, ये कैसा मुझ पे खुमार है। ना ना रा 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 ना रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।